दास हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर का व्याकरण का पार्ट 3 बताएंगे, जिसमें हमने आपको उस दिन बताया था, अपभ्रंश के बारे में बताया था, स्वयंभू के बारे में बताया था और स्वयंभू के जो ग्रंथ थे, 4 ग्रंथ बताए थे, उनके बारे में बताया था। तो जो हमने पहला ग्रंथ बताया था आपको पौमचर्यू, तो पौमचर्यू के बारे में हम आपको बताएंगे आज। पौमचर्यू जो ग्रंथ था स्वयंभू का, इन्होंने ये एक ग्रंथ काव्य है। इसके 2 खंड होते हैं, एक महाकाव्य एक खंड काव्य। और दोनों जो जैसे महाकाव्य है और खंड काव्य है, दोनों को मिला के ही हम कहते हैं इसको प्रबंध काव्य। इन दोनों को मिला के बोलते हैं, दोनों को मिला के ही हम इनको प्रबंध काव्य बोलेंगे। ठीक, ये पौमचर्यू जो ग्रंथ था स्वयंभू को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक प्रबंध काव्य है और इसके जो 2 खंड थे, एक महाकाव्य एक खंड काव्य, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रबंध काव्य। और जो पौमचर्यू का जो शैली थी वो थी कड़वक। कौन सी शैली थी भैया? कड़वक थी। कड़वक में 2 चीज़ें आ जाती हैं ना, एक दोहा आ जाता, दूसरी चौपाई। और ये पौमचर्यू में जो संधियाँ थीं ये 90 थीं इसमें। तो ये 90 संधियों में जो 83 संधियाँ थीं ये थी स्वयंभू की, और 7 संधियाँ जो बची हुई थीं ये स्वयंभू का बेटा था त्रिभुवन। जो 7 संधियाँ त्रिभुवन ने लिखी थीं। और इसमें हमने बताया था आपको कि राम के चरित्र चित्रण है, चरित्र चित्रण, इसमें चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। जो इसमें राम की माता का नाम सुबाला बताया गया है, और जो इनके विवाह बताए गए हैं वो एक विवाह बताया गया है इसमें। अभी आगे आपको 8 विवाह भी राम के बताए जाएंगे। रायकुमार चर्यू में जो महाभारत में जो बताया गया, उसमें महापुराण में, सॉरी। ठीक है, तो इनका यहाँ पे विवाह बताया गया एक, और जो राम की माता का नाम यहाँ पे सुबाला बताया गया है। इसमें संधियाँ 90 थीं। जो स्वयंभू ने कितनी लिखी थी? 83, और उनका बेटा त्रिभुवन था, उसने लिखी थी 7। ठीक है, उसके बाद आता हमारा रिट्टणम चर्यू। कौन सा आता है? रिट्टणम चर्यू। इसमें हमें कृष्ण का चरित्र चित्रण बताया गया है। कौन सा? कृष्ण जी का चरित्र चित्रण। उसके बाद एक लेखक हुए थे, आए पुष्पदंत लेखक। उन्होंने बताया ये कृष्ण जी का चरित्र चित्रण के बारे में बताया था। लेखक, इनका जन्म हुआ था 10वीं शताब्दी के आसपास, वो थे पुष्पदंत। और इनको अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता, तो पुष्पदंत को बताएंगे हम। किसको भैया? पुष्पदंत को। और डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इन्हें उपाधि काय की दी है? उपाधि दी भवभूत, मांग और बाण की उपाधि दी है। जो डॉक्टर भोला शंकर व्यास हुए हैं, उन्होंने इनको उपाधि दी थी भवभूत, मांग और बाण की। इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। ग्रंथ 3 लिखे थे। नंबर 1 महापुराण, दूसरा रायकुमार चर्यू, और तीसरा है जसर चर्यू। तो इनके 3 ग्रंथ हुए हैं। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जो पुष्पदंत हैं उनके 3 ग्रंथ हुए थे, महापुराण, दूसरा रायकुमार चर्यू, तीसरा जसर चर्यू। तो महापुराण के बारे में हम बताएंगे। महापुराण में नंबर 1 तो सबसे पहले प्रबंध काव्य मिलता है। उसके बाद 223 दोहा मिलते हैं। और इसका जो महापुराण का मूल नाम क्या है? मूल नाम या उपनाम? मूल नाम या उपनाम? इसका नाम है उपनाम 63 महापरेश गुणलंकार। ठीक है, और इसमें महापुराण में सबसे पहले राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो राम के विवाह हुए थे वो 8 विवाह हुए थे, और इनकी जो माता का नाम बताया गया था अपराजिता। और पीछे भी हमने बताया था, वहाँ पे राम का एक विवाह बताया गया और उनकी माता का नाम बताया गया था, माता का नाम। महापुराण में राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। इसमें जो राम का विवाह इसमें बताए गए वो 8 बताए गए। पीछे भी हमने आपको बताया तो उसमें राम का विवाह 1 बताया गया था, और वहाँ पे जो उनकी राम की माता का नाम वो 1 बताया गया था, माता का नाम 1 जो सुबाला था। और इसमें जो उनके विवाह हैं वो 8 बताए गए महापुराण में, और जो राम की माता का नाम बताया गया यहाँ पे अपराजिता बताया गया है। ठीक, उसके बाद आएंगे हम दूसरा ग्रंथ रायकुमार चर्यू। रायकुमार चर्यू का जो उपनाम है वो है नागचर्यू।
ऋणय कुमार चरियू का उपनाम है नागचरियू और ये कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं दूसरे लेखक, वो हमारे हुए अब्दुल रहमान। इनका जन्म हुआ था 12 से 13 शताब्दी के बीच में। जो अब्दुल रहमान, इनके भी आगे हिस्ट्री बताई जाएगी आपको। और इनका इस जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, पश्चिमी क्षेत्र के मलेच्छ देश। ग्रंथ इन्होंने एक ही लिखा है, संदेश रासक। और हिंदी के प्रथम कवि हैं वो हैं सरहप्पा। अब इन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। जो सरहप्पा हैं, ये पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो हिंदी के प्रथम कवि हुए हैं वो सरहप्पा हैं हिंदी के प्रथम की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म महापुराण में मैंने बता दिया। उसके बाद आपको बताया था बौद्ध धर्म में जो राहुल भद्र जो सरहप्पा थे, सरहप्पा का पुराना नाम राहुल भद्र था। तो बौद्ध धर्म ये पढ़े लिखे लोगों की ये भाषा भी थी और धर्म था, इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हुआ करते थे और ये सबसे परिश्रमी धर्म था। इसमें जो भगवान के यहाँ मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबसे पुराना धर्म ये है। और क्या नाम, राहुल भद्र जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्होंने इसमें एक मंत्रयान बनाया और जो एक इसमें एक लड़की थी बाण बनाने वाली। बाण को हम सर बनाने वाली और बोलते, बाण को बोलते सर। जो सर बनाने वाली लड़की हुई थी वो भी वज्रयान या मंत्रयान में आई थी। और जो राहुल भद्र थे ये भी मंत्रयान या वज्रयान में आए थे। और मंत्रयान वज्रयान क्या है, इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता था, तब आप बौद्ध धर्म पहुँचोगे। ठीक है, तो जो राहुल भद्र थे, सरहप्पा थे, तो इनका इस लड़की से प्रेम प्रसंग चलने लगा। उसके बाद इसमें ये था कि कोई किसी लड़की से ना मिल सकता, ना बैठ सकता उसके साथ, ना कुछ कर नहीं सकता, दोनों लोग अलग अलग रह सकते। लेकिन जो सरहप्पा थे उनका दिमाग अलग चलने लगा कुछ। उन्होंने क्या कहा, मंत्रयान या वज्रयान में होके हम तो ऐसा कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक सरल उपाय कहा। उन्होंने सरल उपाय के सोचा कि हम कुछ दूसरा यान बनाएं जिससे हमें ये काम करने पड़े। वो हम आपको उन्होंने एक दूसरा यान बनाया, सहज यान। सहज यान में उन्होंने ये कहा कि इसमें जो इस सहज यान को अपनाएगा उसको ये 5 काम करने पड़ेंगे, तब वो मंत्रयान में पहुँचेगा। मंत्रयान उसके बाद वो महायान में पहुँचेगा, महायान से तब वो बौद्ध धर्म यानी कि भगवान के यहाँ तब पहुँचेगा वो। ठीक, तो जो सहजयान थे उसके सहजयान के जो प्रवर्तक थे वो सरोज वज्र। राहुल भद्र ने ही अपना दूसरा नाम इसमें बताया, सरोज वज्र। इसको अपनाने वाले जो इसको अपनाएंगे उनको ये 5 काम जरूर करने पड़ेंगे। क्योंकि जो राहुल भद्र थे, सरहप्पा, वो इस लड़की जो सर बनाने वाली लड़की थी, इससे मान लो उनके दिमाग में कुछ अलग ख्वाब चलने लगे। तो उन्होंने कहा ये हम सहजयान अगर बनाएंगे तो उस लड़की के साथ जो कुछ करना होगा वो भी कर सकते हैं। तो मंत्रयान में ऐसा था नहीं, मंत्रयान में कर नहीं सकते। तो इस वजह से उन्होंने सहजयान बनाया। सहजयान में बताया कि अगर ये जो 5 गुण जौन अपनाएगा वो तब मंत्रयान में पहुँचेगा, उसके बाद महायान में पहुँचेगा, तब बौद्ध धर्म पहुँचेगा। तो उन्होंने 5 काम बताए। नंबर 1 मदिरा बताया, दूसरा मत्स्य बताया कि मदिरा पियो आराम से, दूसरा कि मत्स्य मछली खाओ, तीसरा मांस खाओ, मैथुन करो, और मुद्रा रुपए लेके आओ, रुपए उड़ाओ बहुत। तो ये 5 काम बताए 5 काम बताए थे सहजयान में आने के लिए। तब आप मंत्रयान में जाओगे, उसके बाद महायान में, तब बौद्ध धर्म में पहुँचोगे। अब हिंदी के जो प्रथम रचना हुई है, हमने आपको बताया हिंदी की प्रथम रचना मानी तो ये नहीं मानी यही जाती है श्रावकाचार्य, जो कि 933 ईस्वी में आचार्य देवसेन की रचना है। ये किसकी है भैया? आचार्य देवसेन ने बनाई थी 933 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य। और इसका जो धर्म है वो कौन सा धर्म की है? श्रावक धर्म। श्रावक धर्म किसका होता है? श्रावक धर्म होता है जो जैन साहित्य को अपनाने वाले गृहस्थ जीवन लोग, और जो जैन साहित्य को अपनाने वाले जो गृहस्थ, जो पहले जो जैन साहित्य में मलेच्छों की भाषा भी जिसको हमने कहा गया, तो उसको जो अपनाएगा वही किसमें? श्रावक धर्म जाएगा। और जो हिंदी की प्रथम रचना है वो है हमारी दोहा कोश है, जो 769 ईस्वी में आई थी, लेकिन वो मानी नहीं जाती है। मानी हमारी श्रावकाचार्य मानी जाती। जो प्रथम रचना थी वो थी दोहा कोश, ये आई 769 ईस्वी में, लेकिन ये हमारी मानी नहीं जाती है।
मानी जाती जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार्य जो 933 ईस्वी में आई है। अब यहाँ से हमारी हिंदी की स्टार्टिंग जो मुख्य रूप से हिंदी यहीं से स्टार्ट होगी कि हिंदी शब्द आया कहाँ से, हिंदी भाषा कहाँ से बनी, कैसे बनी। तो हिंदी शब्द ही फारसी है। ये हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये भैया फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी है, हिंदी के जो ग्रंथ हुए थे ये कौन कौन से हुए थे? हिंदी का ग्रंथ एक जफरनामा, दूसरा जैनदेव वेस्ता, तीसरा हुआ अलबरूनी की पुस्तक। और ये तीनों ग्रंथ भैया कौन सी भाषा में? ये हैं फारसी भाषा में। तीनों ग्रंथ फारसी भाषा में हुए हैं। और जो ईरानी लोग जब आए थे, हिंदी की उत्पत्ति यहीं से हुई। हिंदी कहाँ से हुई है? तो सबसे पहले जो ईरानी लोग आए थे तो वो सिंधु नदी के किनारे जो सिंधु लोग रहते थे वहाँ पे आए। तो उन्होंने जो बताया कि ये सिंधुवासी हैं, तो सिंधु को वो हिंद बोलने लगे, क्योंकि उनकी जो व्याकरण थी जो ईरानी लोगों की, उस व्याकरण में सा की जगह हा था। सिंधु ऐसा ही लिखा जाएगा, सिंधु। तो सा की जगह पे हा था और धा की जगह पे दा था। तो सबसे पहले वो हिंद बोलते थे, हिंदू। ठीक है, हिंद से ही उन्होंने सिंधु को हिंद बोला और हिंद को धीरे धीरे आगे जो भाषा विकसित हुई तो हिंद बोलने लगे। हिंद से ही हमारी भाषा हिंदी पड़ गई। जो इस तरीके सिंधु के बाद हिंदू के बाद हिंद और हिंदू के बाद हमारी हिंदी आ गई। ये आपको बता दिया। ईरानी लोग सा को हा और धा को दा बोलते थे। ठीक, अब हम आपको हिंदी की जो आगे की व्याकरण है वो यहीं से स्टार्ट हो रही मुख्य रूप से, हम आगे बताएंगे। और चैनल जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो चीज़ कुछ हमारी भी कुछ गलत हो, तो वो आप इसमें जो फ़ोटो आगे लगी होगी उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, उस पर आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।